नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए आशीष गोयल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2। अपनी पार्ट 1 की जो वीडियो थी उसको ओवरवेलमिंग रिस्पांस के बाद आज हम अपना पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हमने रिमेनिंग जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको एक्सप्लेन किया है। अपनी जो पार्ट 1 की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, प्रमोटर शेयर होल्डिंग एंड पैटर्न स्टेटस, सेक्टर वर्सेस इंडस्ट्री एनालिसिस को एक्सप्लेन किया। और बाकी के जो अगर किसी कंपनी में हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना है या हमें शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर खरीदना है तो उसके लिए हमने किन किन बातों का ख्याल रखना है, बाकी की हम रिमेनिंग पॉइंट्स जो अपनी इस वीडियो में शेयर करेंगे। रेशियो एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। बेंजामिन ग्राहम का जो एक कोट है वो कहता है, बाय नॉट एन ऑप्टिमिज्म बट एन अर्थमेटिक। किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसका अर्थमेटिक कैलकुलेशन हमें कर लेनी चाहिए। हमने इस रेशियो एनालिसिस के पार्ट को 3 पार्टों में डिवाइड किया है: वैल्यूएशन रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो। वैल्यूएशन रेशियो जो है वो उसके अंदर हमने प्राइस अर्निंग रेशियो, पीबी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हमने ईपीएस, एबिटा, रिटर्न ऑन इक्विटी और डिविडेंड यील्ड रेशियो को एक्सप्लेन किया है। लिवरेज रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को एक्सप्लेन किया है। वैल्यूएशन रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो में दोस्तों अगर हमें किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उसकी कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होती है। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो डिटरमाइन करती है क्या मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज कंपेयर टू द कंपनीज अर्निंग, कि कंपनी की जितनी अर्निंग है उसके कंपेयर में आज कंपनी की मार्केट का शेयर जो है वो क्या चल रहा है। दैट मीन्स अगर आपने हमेशा एनालिस्ट लोगों से ये सुना होगा कि इस कंपनी का शेयर 20 की पी मल्टीपल पे चल रहा है, 90 की पी मल्टीपल पे चल रहा है, दैट मीन्स कि कंपनी की अर्निंग, दैट मीन्स अर्निंग पर शेयर, अर्निंग के मुकाबले आज उस मार्केट में उस कंपनी का शेयर कितने भाव पर चल रहा है। तो दोस्तों कुछ जो प्राइस अर्निंग है वो कुछ कंपनियों का हायर भी होता है, कुछ का लोअर भी होता है। तो हायर जो पीई है वो डिटरमाइन करता है कि इन्वेस्टर पेइंग हायर प्राइस ऑफ द स्टॉक as compared to its earning and it's also suggest high expectation for future growth। अगर हम किसी कंपनी का ज्यादा प्राइस आज के टाइम में दे रहे हैं उसकी अर्निंग के मुकाबले, दैट मीन्स कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उस कंपनी की वो हायर ग्रोथ की है। अगर किसी कंपनी का लोअर पी है, दैट डिटरमाइंस इन्वेस्टर मे गेट मोर अर्निंग फॉर योर इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो सजेस्ट एक्सपेक्टेशन। दैट मीन्स कि कंपनी इन्वेस्टर जो है वो मे बी आज अर्निंग ज्यादा ले रहे हो पर लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई नहीं होती। तो अभी मैंने बताया आपको कि इसका जो प्राइस ऑब्लिक ईपीएस, ईपीएस जो है वो 12 मंथ्स की ली जाती है। अगर एग्जांपल देखें तो 50 रुपए का अगर मान लो किसी का कंपनी का शेयर है और अर्निंग पर शेयर 2 है तो वो पीई मल्टीपल उसका जो वो 25 पर शेयर। प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू जो होती है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, टोटल वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑर्गेनाइजेशन शेयर टू बुक वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी। पीवी रेशियो क्या डिटरमाइन करता है, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन एज कंपेयर टू इट्स बुक वैल्यू, कि कंपनी की जो एसेट्स है उसके मुकाबले कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। It represents the relationship between total value of an organization outstanding shares and book value of its equity। तो हमारे को higher the book value, higher the company's future growth। तो वैल्यूएशन रेशियो में हमने क्या सीखा, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कंपनी की जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको ये एक्सप्लेन करता है। अर्निंग पर शेयर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसको एबिटा भी कहते हैं। अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि कंपनी अपनी पर शेयर के मुकाबले कितनी कंपनी कितनी अर्निंग है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग अ कंपनीज नेट प्रॉफिट आफ्टर एलोकेटिंग दैट टू ईच आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1000 रुपए, कंपनी के पास शेयर है 100, दैट मीन्स उसका ईपीएस जो हुआ मतलब एक शेयर के मुकाबले उसने 10 रुपए कमाए। इट इज कैलकुलेटेड बाय net income minus preferred dividend divided by average outstanding common share।
अर्निंग पर शेयर कैसे, हमने क्या सीखा दोस्तों? अर्निंग पर शेयर इज वन मेजर दैट कैन सर्व एन प्रॉक्सी ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल ग्रोथ, कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बताता है। ऐसे ही हम बात करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेशन, दैट मींस एबिटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है, क्या रिफ्लेक्ट करता है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अ कंपनी प्रोड्यूस अपने मेन कोर बिजनेस से, अपने मेन प्रोडक्ट से, अपने मेन बिजनेस ऑपरेशन से इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले कंपनी का कितना मार्जिन है। तो कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू, अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज मेजर that represent that how company based solely on its operation by excluding the financial cost of to interest payment and taxes. That means interest की पेमेंट और टैक्सेस की पेमेंट को हटा के कंपनी अपने मेन बिजनेस ऑपरेशन से कितना पैसा कमा रही है। तो इसमें क्या होता है, the operating profit margin provides an insight into how well targeted company performing comparison to its peers. In short, how company manages its expenses as to maximize profitability ratio में हमने रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर और डिविडेंड यील्ड रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट इनकम बाय शेयर होल्डर्स। तो ये क्या होता है? इट इज अ परसेंटेज होती है दोस्तों, ये रिटर्न अ शेयर होल्डर अर्न टू इन्वेस्ट कैपिटल, कि किसी शेयर होल्डर ने किसी कंपनी में पैसा लगाया तो उस पैसे को लगा के उसको कितनी रिटर्न मिली, उससे हमें क्या पता लगता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। और ये दोस्तों निकालना बहुत आसान है। आज के टाइम में एनएससी बीएससी की साइट्स हैं, उसमें हर कंपनी की सारी रेशियो एनालिसिस हर चीज दे रखी होती है, जिसमें से कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना बहुत इजी होता है। इट इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, दैट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो इससे क्या पता लगा कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया शेयर होल्डर्स के लिए आफ्टर टैक्स। और डिविडेंड क्या होता है? ये वो परसेंटेज है जो कंपनी अपने उसको, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देती है, किसके मुकाबले? अपनी जो अर्निंग है उसमें से निकाल के। तो ये भी हायर, जितना डिविडेंड ज्यादा होता है उतना ही ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। डिविडेंड में भी दोनों इसमें कवर होते हैं, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो चाहे वो इंटरम डिविडेंड। लिवरेज रेशियो, लिवरेज रेशियो को दोस्तों तीन पार्टों में बांटा गया है, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होती है? इट्स कंपेयर अ कंपनी टोटल लायबिलिटी टू शेयर होल्डर, दैट मींस कंपनी की इक्विटी के मुकाबले कितना उसके ऊपर कर्जा है, डेट। जितना ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो होगी उतना ही कंपनी में हायर रिस्क होगा, दैट मींस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होती है कि आपके ऊपर जितनी भी डेट की लायबिलिटी है, जितनी भी डेट की लायबिलिटी है, क्या कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है या कंपनी की इतनी इनकम है कि वो अपनी डेट, मतलब डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है या डेट को पे करने के लिए इतना कंपनी के पास है, उस रेशियो को कवर करने के लिए डेट सर्विस कवरेज रेशियो होती है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट मींस कि आपने जितना भी आउटस्टैंडिंग डेट है उस पर जो इंटरेस्ट है, आपने क्या इतना कमाया या कंपनी की इतनी कमाई है कि वो अपनी इंटरेस्ट को कवर कर पाए, अपनी इंटरेस्ट लायबिलिटी को कवर कर पाए। तो लिवरेज में हम क्या देखते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है जिससे वो डेट को और अपनी इंटरेस्ट जो उसके ऊपर जो बर्डन है उसको कवर कर सकते हैं। अदर रेलिवेंट फंडामेंटल्स, दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो बहुत ही, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए शेयर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए काम आता है। अब उसके लिए आपको पास्ट प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है कंपनी की। मान लो आप 5 साल का 10 साल का कुछ भी एनालिसिस निकाल के ये चेक करिए कि कंपनी की पास्ट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। फिर हमने जो पीछे रेशियोज बताए उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करिए कि भाई कंपनी आगे किस तरीके से ग्रोथ करेगी, तो उससे आप आगे की ग्रोथ कैसे निकाल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, क्या कंपनी कोई ऐसे बिजनेस में तो नहीं है कि जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं एफएमसीजी प्रोडक्ट का, मान लो कोई कंपनी नहीं आ रही है,
वो एफएमसीजी प्रोडक्ट में आ रही है, तो एफएमसीजी में जिस प्रोडक्ट में वो आ रही है उस प्रोडक्ट में कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, कितने बड़े दिग्गज खड़े हैं। लाइक मैं अगर आज बात करता हूँ कि फार्मास्यूटिकल कंपनी की, तो मैं कोई अगर दवाई लेके आ रहा हूँ तो उस दवाई से रिलेटेड कितना कंपटीशन है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी वो दवाई उस तरीके की बेच रही हैं। फिर आप कंपनी की मार्केट परसेंटेज ऑफ शेयर की बात कर सकते हैं कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसका मार्केट में शेयर कितना है। दैट मीन मतलब टोटल अगर मैं एफएमसीजी के शेयर की बात करूं कि एफएमसीजी का कोई कंपनी है, तो उसमें अगर वो जो कंपनी है अगर एफएमसीजी का 100% पार्ट है तो उस कंपनी का 10% शेयर है, एफएमसीजी में 15% है, 20% है, तो मतलब मोनोपोली कितनी है कंपनी की। और ऑर्डर बुक्स एंड न्यूज एनालिसिस, कुछ शेयर्स न्यूज के ऊपर चलते हैं, कुछ ऑर्डर बुक्स के ऊपर चलते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या मैं कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके पास ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, उनकी ऑर्डर बुक भरी हुई है, आने वाले 5 साल 10 साल तक के लिए ऑर्डर बुक फुल है, कैश फ्लो पूरा है कंपनी में, तो आप उससे भी एनालिसिस लगा सकते हो कि कंपनी कितना ग्रोथ करेगी। और यही जो ऊपर वाले जो 4 पॉइंट्स हैं जो हमने बताए, यही 4 पॉइंट रिमेंबर करने हैं आपको अच्छा और सस्ता शेयर खरीदने के लिए। तो दोस्तों आज का गुरु मंत्र यही है कि अगर हमारे को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो और लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए, वो आप हमारी इस वीडियो को देख के और हमारी फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 1 जो है उसको देख के एनालिसिस कर सकते हैं और अपने एक ट्रैक रिकॉर्ड बना सकते हैं। अगर आपको दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में देखना है और जानना है, समझना है, तो हमारे चैनल पे हमने बहुत सारे जो कंपनियां हैं उनके नए आईपीओ आए हैं उसके एनालिसिस डाल रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी कंपनी का एनालिसिस करना है तो वो किस हिसाब से करना है। आशा करता हूं दोस्तों हमारा पार्ट 2 जो फंडामेंटल एनालिसिस का है वो आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।